everyone, I'm Swati Jain and I welcome you all to the Motivational Beat. पिछले वीडियो में हमने बात करी टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आज हम उसी सीरीज में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में। किस तरह हम अपने टाइम को न केवल इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज करना सीखें, पर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को भी मैक्सिमाइज कर पाएं। So the first tip and technique is to start preparing a to-do list. अपने हर एक काम, हर एक एक्टिविटीज, ऐसा हर एक चीज जो आप करना चाहते हैं उनको लिस्टिंग करना शुरू करें, उनको लिखना शुरू करें। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई से लेकर आपकी ग्रोसरी शॉपिंग तक, हर एक काम, जो काम आप करना चाहते हैं, सब चीजें उस लिस्ट में लिखना शुरू करें। वो सबसे पहली चीज है जो हम टाइम मैनेजमेंट में करते हैं, बिकॉज this will give you more clarity about all the things that you have to devote your time to. जब आपको ये पता होगा कि आपको कितनी चीजें करनी हैं, कितने काम करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम उनको दे पाएंगे, अपने टाइम को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अलॉट कर पाएंगे हर एक एक्टिविटी के लिए, जिससे कि कोई भी काम छूटे नहीं, सब चीजों के लिए आपके पास टाइम रहे। So the first thing is to prepare a to-do list. Now, second thing comes when we start overcoming procrastination. Procrastination सुनने में बहुत ही भारी भरकम वर्ड है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, पर जिसका मतलब बहुत आसान है। मतलब ये है कि हम हर चीज के बारे में टाल मटोल करते हैं। आज का काम कल पर टाल देते हैं, कल का काम परसों पर टाल देते हैं। हमें अपनी इस हैबिट को दूर करना होगा। जो काम करना है वो करना है, उसमें किसी तरह का कोई डिले नहीं कर सकते हैं। सो स्टार्ट ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। इस आदत को छोड़िए। जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि हमें एक टू डू लिस्ट, एक प्रायोरिटी लिस्ट रेडी करना है। दूसरी चीज है 4D मॉडल। अब ये 4D मॉडल क्या होता है? जब हम 4D मॉडल के बारे में बात करते हैं, सो द फर्स्ट D स्टैंड्स फॉर deleting all those activities and tasks from your to-do list which are not important. ऐसे सब काम को हटा दीजिए उस लिस्ट में से जो अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है और आपको आपके मिशन से, अपने कामों से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपने फ्रेंड से बात करना, वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं करनी है, पर यूं ही बहुत दिन हो गए हैं तो यूं ही गपशप करनी है, उस चीज को हम अपने उस टू डू लिस्ट में से डिलीट कर सकते हैं अभी के लिए। दूसरी चीज आती है डेलीगेटिंग इट। कुछ ऐसे काम हो सकते हैं उस लिस्ट में से जिसके लिए हम किसी और की हेल्प ले सकते हैं, किसी और से हेल्प मांग सकते हैं और अपने काम को डेलीगेट कर सकते हैं, उनके साथ अपनी ड्यूटीज को शेयर कर सकते हैं। इस तरह न केवल हम अपना बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी सेव कर पाएंगे, पर हमारी प्रोडक्टिविटी भी काफी इंक्रीज हो पाएगी। The third D stands out to do it for yourself. अब आपने जब डिलीट भी कर दिए हैं अपने टास्क, कुछ काम आपने डेलीगेट भी कर दिए हैं, जो लिस्ट बची है आपके पास, जो कामों की लिस्ट है, अब वो आपको खुद करने हैं, स्वयं करने हैं। सो स्टार्ट डूइंग इट। आप उसमें कुछ डिले नहीं करें, तुरंत उनको करना, उनको एक्शन में लाना शुरू करें। जब आप उनको एक्शन में लाते जाएंगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपको कौन से काम पहले करने हैं, जल्दी करने हैं और दूसरा काम शुरू करना है। सो स्टार्ट पुटिंग इट इनटू एक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। The fourth D stands out to defer any kind of activity which is not important for now. कुछ एक एक्टिविटीज उस लिस्ट में ऐसी भी हो सकती हैं जिनके लिए हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें शॉपिंग करने जाना है अपने पसंद के लिए, अपने शौक के लिए, एज अ हॉबी, तो हम शायद वो शॉपिंग का आइडिया थोड़े टाइम के लिए डिले कर सकते हैं, कुछ दिनों बाद भी हम शॉपिंग कर सकते हैं। सो हम उस आइडिया को डिलीट नहीं कर रहे हैं, पर होल्ड पे रख रहे हैं, कुछ दिन बाद जाके हम शॉपिंग करेंगे।
So defer all those ideas which are not very important for now and can be put on hold for some time. So the 4D model stands out to delete all the unimportant tasks, to delegate some duties with your respective partners or with other people around you, to do it right now, which is very important, and to defer it, to put your things on hold because it's not very important for now. So these things will help you in overcoming your procrastinating habits. The third technique is learning to say no. अब जब हमारे पास एक टू डू लिस्ट बन के आ गई है, जब हमने ये प्रायोरिटाइज करना सीख लिया है कि हमें कौन से काम जल्दी करने हैं, कौन से काम थोड़े टाइम बाद करने हैं, या कौन से काम हमें डिलीट कर देने हैं, इन सब के बीच में जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे पास डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, हमें उनको मना कर देना है, हमें उनको नो बोल देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और 5 दिन के बाद आपका एक एग्जाम होने वाला है, तो आपका पूरा फोकस उसके लिए पढ़ने में होना चाहिए। इस बीच अगर आपके किसी फ्रेंड का फोन आता है और वो आपको डिनर के लिए इनवाइट करता है, तो आपको स्ट्रिक्टली नो कर देना है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, हम लोगों को मना नहीं कर पाते हैं, और होता ये है कि हम अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। सो वी हैव टू लर्न टू से नो टू ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ये हमें अपने मिशन से, हमें अपने फोकस पॉइंट से डगमगा देते हैं, कहीं खो जाते हैं, हम भटक जाते हैं, और जिसका रिजल्ट ही आता है कि हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से शायद हमारी एफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। सो लर्न टू से नो। आज से ही इसको प्रैक्टिस करना, इसको अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में लाना शुरू करिए। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर टू डू लिस्ट एंड स्टार्ट ओवरकमिंग द प्रोक्रेस्टिनेटिंग हैबिट विद इन यू. And in my next video, I would be coming with a few more time management techniques which will be beneficial for you. Till then, stay motivated to keep people inspired around you. Bye-bye.